हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। आज का टॉपिक जो है वो किसी साइकोलॉजिकल फैक्ट पे बेस नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। टाइटल से आपने देख ही लिया होगा कि हम क्या करें जब हमारी लाइफ में जो पेन है वो अनबियरेबल हो जाए। और वो पेन फिज़िकल पेन ही नहीं, सिर्फ मेंटल पेन भी है, और मेंटल पेन की वजह से ही वो फिज़िकल पेन में कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म में। और मैनी डिसीज़ेज़ हमें हो जाती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट अटैक एंड सो मैनी थिंग्स। एंड हार्ट अटैक सिर्फ हमारी पुअर लाइफस्टाइल से नहीं होती, सीवियर स्ट्रेस एंड बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस और बहुत ही गंदा हमारा लाइफस्टाइल होता है तो उससे हो जाती है। सो लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। हमें पेन क्यों होते हैं? ह्यूमन लाइफ में हम आए हैं तो पेन होना इज़ लाइक मैंडेटरी। तो फिर सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो है डेथ ऑफ आवर लव्ड वंस। तो ये तो सत्य है कि अगर हम इस जीवन में आए हैं तो मृत्यु तो होगी ही होगी, इससे हम नहीं बच सकते। इवन जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, हमारी फैमिली मेम्बर हो या फिर आपका पार्टनर हो, तो एक दिन सबको जाना ही है, ये तो ट्रूथ है। और लेकिन जब ऐसा होता है तो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल चीज़ें हैं। एंड सेकेंडली वो वाली चीज़ जो है वो आजकल सभी के साथ हो रही है ऑलमोस्ट, कि आपका कोई लव्ड वंस आपको छोड़ के चला जाता है, बट नॉट इन अ दैट वे, डेथ नहीं, आपको चीट करके चला गया, आपको धोखा दे के चला गया, आपसे बेटर कोई उसको मिल गया, या फिर आपसे उनका मन भर गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, डिवोर्स, ब्रेकअप एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो ये पहली वाली चीज़ से भी ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता कि वाई यू, आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, आपने अपना 100% दिया था एंड कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ में इतना ज़्यादा पावर है कि किसी भी इंसान को बर्बाद करके रख सकता है। आपको भूख लगना, प्यास लगना सब कम हो जाएगा, आपका फ़िज़ीक बिगड़ जाएगा, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, हमेशा आपको अकेला-अकेला फ़ील होगा। और आपको कोई कितना भी ज्ञान दे दे, कोई भी आप यूट्यूब वीडियो देख लो, कोई भी बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो, फिर भी आपको ख़राब ही लगेगा। और ये बहुत लंबे समय तक होता है लोगों के साथ, तो इससे बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत पेनफुल फ़ील होता है, वो होती है आपकी इनसिक्योरिटी को कोई ट्रिगर कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लेट्स टेक ऑन माई सेल्फ, मतलब मेरे खुद की बात करें तो बचपन से बहुत ज़्यादा मतलब वेट रहा है, और मतलब सो मैनी थिंग्स आर देयर। जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई आप मोटे क्यों हो, आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हो, आपके चश्मा क्यों लगाया हुआ है, हु विल गना मैरी यू, या फिर कुछ भी ऐसी सी चीज़ आपसे सोसाइटी बोलती है, जो खुद भी परफेक्ट नहीं होते हैं 100%, खुद उनके अंदर लाखों इनसिक्योरिटी या खराबी होती है, लेकिन स्टिल आपको वो ट्रिगर कर देते हैं। एंड वो ज़रूरी नहीं है कि बाहर के लोगों, आपकी इवन फैमिली मेम्बर्स, आपके क्लोजेस्ट वंस भी आपकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर सकते हैं कि भाई आप इतने काले हो, आप इतने मोटे हो, आपकी हाइट इतनी छोटी है, आप इतने पतले क्यों हो, या फिर कुछ भी। एंड ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, हमने शीशा नहीं देखा है कि हम मोटे हैं, काले हैं, छोटे हैं, जो भी है, मतलब हमें पता है खुद। और ये इसलिए भी होता है कि हमें ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा खाता है तो इसलिए वो मोटा हो गया है, या फिर कोई पूरे टाइम धूप में ही है तो वो काला हो गया। भाई जीन्स नाम की भी चीज़ होती है, और एक लाइफस्टाइल भी नाम की चीज़ होती है, कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अर्न नहीं कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप जिम नहीं जा सकते हैं, और आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस चल रहा हो रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, या फिर आपको कोई छोड़ के चला गया हो, या कुछ भी हो, मतलब बहुत सारी स्ट्रेस रहती है हमारी ज़िंदगी में, या फिर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हो, आपके फैमिली में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टिल हम किसी को भी पॉइंट आउट कर देते हैं, एज़ इफ़ उस इंसान को तो पता ही नहीं है कि वो मोटा हो रहा है या फिर उसकी हाइट ऐसी है, सबको सब पता रहता है। तो लेट्स नॉट डू दिस, किसी की इनसिक्योरिटी को कभी ट्रिगर मत करिए। तो इससे इंसान को बहुत पेनफुल फ़ील होता है, अपने आप से ही वो एक पॉइंट पे नफ़रत करने लगता है, और उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब कुछ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों से बचने के लिए आपके पास कोई ऐसा रास्ता तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें होनी ही होनी है। आपके लव्ड वंस को एक ना एक दिन जाना ही जाना है, आपको कोई छोड़ के चला ही जाएगा अगर उसको जाना है, और आपकी इनसिक्योरिटी को आए दिन कोई ना कोई ट्रिगर तो करेगा ही, तो इस चीज़ से आप नहीं बच सकते। इन सब चीज़ों का क्या सल्यूशन है कि आप अपनी लाइफ में एक्सट्रीम पॉजिटिविटी लाएँ, और वो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी किसी भी चीज़ से आ सकती है। जैसे जो लोग स्पिरिचुअल हैं या फिर भगवान में विश्वास रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, तो आप उनका नाम जप कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो कॉन्सेप्ट है, मैं उस पे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और सब रिलीजन के लोग अपने अपने भगवान को, अपने धर्म को सब दूसरे से ऊपर ही समझते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप सोशियोलॉजी अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो उसमें बताया है कि समाज में सोशल कंट्रोल लाने के लिए ही रिलीजन को लाया गया है। क्योंकि आप एक तरफ एग्जांपल लीजिए,
कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, किसी के साथ बुरा करना बुरी बात है, तो फिर भी वो अगर उसका फ़ायदा हो रहा होगा तो वो चोरी करेगा, झूठ बोलेगा या फिर किसी को धोखा देगा। लेकिन अगर हम उसे कर्म से के साथ, रिलीजन के साथ जोड़ दें कि अगर आप इस जन्म में इतना बुरा करोगे तो अगले जन्म में या फिर इसी जन्म में आपके साथ भी उतना ही बुरा होगा, चोरी करोगे तो भगवान देख रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर आप किसी से बोलोगे तो फिर वो थोड़ा डरेगा। तो इसलिए रिलीजन और ये सब का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो मेरा मानना है कि, और मेरे एक बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड ने ही मुझे सजेस्ट किया है कि रिलीजन वगैरह, ये एस्ट्रोलॉजी या फिर जो भी होता है, मूलांक, भाग्यांक, भाग्य कुंडली, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सबको ऐसे मत देखो कि ये जो है ये परम सत्य है या फिर ये एकदम फ्रॉड है ना। उनको देखो, अगर उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, अगर राशि भविष्य में लिखा है आज आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसको आप लो एज अ पॉजिटिविटी एंड बोलो कि हाँ मेरे साथ तो होगा ही। इसको ही पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और ये सब कहते हैं। तो और अगर उसमें कुछ भी नेगेटिव लिखा हो कि आज आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, तो उसको सोचो कि बेकार है, ये झूठ है। मतलब जो चीज़ आपको पॉजिटिविटी दे रही है उसको ले लो, जहाँ जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, इंसानों से, किसी बुक्स पढ़ने से, बाहर घूमने से, किसी से भी, तो आप उसको ग्रैस्प कर लीजिए, मौका मत छोड़िए। और एक और चीज़ है कि आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की मदर हाउसवाइफ है, तो उनका आप देखेंगे उनका पूरा ड्रेसिंग सेंस ही बिगड़ जाता है, वो अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं देते हैं। आपकी फैमिली में मोस्टली आपके पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो पूरे टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपने खाया नहीं खाया, आप सो रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो। मतलब कुछ लोग इस चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं कि प्लीज़ हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो, हम बड़े हो गए हैं, प्राइवेसी दे दो। लेकिन आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, मतलब उनकी ज़िंदगी आपके इर्द गिर्द घूम रही है पूरे टाइम। मतलब जब वो सो भी रहे हैं या फिर उसके टाइम पे भी उनके दिमाग में चल रहा होगा कि आपकी फ़ीस कैसे भरनी है, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, थोड़ी सी आपको छींक भी आ जाए तो टेंशन में आ जाते हैं कि आपको क्या हो गया है, या फिर आपका अगर मूड ख़राब रहता है तो वो सोचते हैं कि क्या हो गया है। क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से सच में कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको लगता है हमको वो जज करेंगे, जो कि बिल्कुल सच है, करते हैं, कोई हमें नहीं समझता। इसलिए तो हम अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं ये सारी चीज़ें, और जो हमारे सेम एज के हैं या फिर हमारे सिबलिंग से। बट समझिए क्योंकि उनका भी एक जनरेशनल गैप है, वो भी अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं शेयर कर रहे हैं, वो और ज़्यादा पिछड़े सोच वाले होंगे। तो आप ये कोशिश करिए कि आप वो पिछड़ी सोच अपनी जनरेशन में आगे ना लाएं, और अपने छोटे भाई बहन, अपने दोस्त या फिर आपके जो बच्चे होंगे उनकी बात आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि अब मैंने देखा है कि हर एक फैमिली में हर एक इंसान के साथ इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है जो बाद में जाके उनकी लॉन्ग टर्म एंजाइटी को ट्रिगर कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक ऑन माई सेल्फ अगेन, कि मेरे सामने अगर कोई बहुत तेज़ चिल्लाता है या फिर बहुत लोग अगर बहस कर रहे होते हैं, भले ही मेरे से बहस ना कर रहे हो, मुझ पे ना चिल्ला रहे हो, तो आई गेट वेरी एंशियस, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है, मुझे बहुत रोना आ जाता है। क्योंकि मैंने इससे देखा है अपने आसपास ऐसे लोगों को लड़ते हुए, माहौल ख़राब करते हुए, फालतू में चीखम चिल्ली करते हुए, तो अब मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। आई जस्ट वॉन्ट पीस इन माई लाइफ, कि थोड़ी टोन अपनी नीचे करके बात करो, और अगर तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है तो माफ़ करो मुझे भाई, तुम ही सही हो, जाओ यहाँ से। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमें इसका मेक श्योर करना है कि हम अपने सिबलिंग्स के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ या फिर अपने आगे आने वाली जनरेशन के साथ ये सब ना करें। उनको हम सुने, उनकी चीज़ें समझें, उनको हम जज ना करें, और ऐसा ना बोले कि हमारे ज़माने में तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसे ही किया था, तुम इतने कमज़ोर क्यों। भाई सबका अपना अपना टाइम होता है, सब की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, और सबको डील करने का तरीका बहुत अलग है। हम किसी को जज नहीं कर सकते और अपना ओपिनियंस नहीं थोप सकते कि तुमको ऐसा करना ही है। तो मैं आपका मदर वाले टॉपिक पे आती हूँ कि हम देखते हैं ना अपने पेरेंट्स को कि वो ऐसा क्यों करते हैं, अपनी हेल्थ का, अपने खाने पीने का, अपने लुक का, कुछ किस चीज़ का ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनकी पर्पस ऑफ लाइफ थी वो भूल गए हैं, वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये सब चीज़ हमें ये दिखाता है कि हमको अपने साथ ऐसा नहीं करना है। जो हमें दुख से, हर चीज़ से बाहर निकालेगा वो हम खुद ही हैं। जो अगर हमें अपनी एक पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढनी है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है, ये सब सही बात है। लेकिन ये सब उनके मुँह से अच्छा लगता है जो एक चीज़ को अचीव कर चुके हैं और फिर वो बोले। अगर आपने कुछ नहीं उखाड़ा है ज़िंदगी में फिर भी आप बोले मनी कांट बाय हैप्पीनेस, भाई तुम्हें मिला ही नहीं है मनी, तो तुम कहाँ से हैप्पीनेस को बाय करने की ऐसी सी बातें कर रहे हो। अंगूर खट्टे हैं वाली जो आपने कहावत सुनी है वो यहाँ पे सच हो जाती है। तो फिर क्या करना है आपको सब कुछ अचीव करके देखना है। आपको रिलेशनशिप में भी आना है, आपको कंट्रीज़ एक्सप्लोर करनी है, अपने ही कंट्री को एक्सप्लोर करिए, घूमिए फिरिए, हर चीज़, हर एक हॉबी को ट्राई करिए। भले ही आपकी आवाज़ बहुत ही फटेबाज जैसी हो, आपको गाना नहीं आता है, स्टिल गाओ, लोगों को सुनाओ। और डांस नहीं आता है आपको, डांस का डी भी नहीं आता है, फिर भी आप डांस करो। मतलब हर एक चीज़ ट्राई करो, उसी से हमें अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ मिलेगा। जैसे मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, थोड़ा बहुत कुकिंग करना, बुक रीडिंग करना, ये सब पसंद है। तो मुझे कैसे पता चला ये मुझे पसंद है? क्योंकि मैंने हर एक चीज़ ट्राई करके देखी है। कुछ चीज़ों में मैं बहुत मिजरेबली फेल भी हुई हूँ, कुछ चीज़ों में मुझे लोगों ने सराहना दी है या फिर मतलब ऐसे सराहा है। ऐसे मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं गाना गा सकती हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि भाई यू कैन सिंग वेरी वेल। तो मुझे ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर हुई है कि मुझे ये भी पसंद है, मुझे वो भी पसंद है। तो आप भी हर एक चीज़ को ट्राई करिए,
जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा कैमरे से डर लगता है, लेकिन स्टिल आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ माय फ्रेंड किंग। तो और इस वीडियो में जितनी सारी ज्ञान भरी बातें हैं, उसमें आधे से ज़्यादा श्रेय उसी का जाता है। उसी से मैं ये सारी चीज़ें सीखती रहती हूँ और फिर आप लोगों को बताती रहती हूँ। थैंक यू सो मच किंग। तो वही है कि आप अपना गोल बनाइए लाइफ में, पर्पस ढूंढिए, और फिर एक बार आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप स्टार्ट कर दीजिए बिना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, अरे भाड़ में जाए लोग। और सबसे पहले तो जो टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास, जो आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं या फिर आपको परेशान करके रख दिया, आपकी मेंटल हेल्थ की बैंड बजा के रखी है, तो उन लोगों को तो अपनी लाइफ से हटा दीजिए, टाटा बाय बाय कर दीजिए। ब्लॉक करना है, गाली देनी है, कुछ भी करना है भाई करो, मत सोचो कि वो क्या सोचेगा क्या नहीं। भाई बहुत ही इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है आजकल, तो वैसे भी टाइम इतना जल्दी जल्दी जा रहा है। तो जो लोग अच्छे हैं, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं और जो आपको सही रास्ते भी ला रहे हैं, और हमेशा ऐसे लोगों के साथ भी मत रहो जो पूरा मीठा मीठा बोल रहे हैं, जो आपको रोस्ट भी कर रहे हैं, आपको सच बता रहे हैं कि भाई ये गलत है तो गलत है, तो उन लोगों के साथ आप रहिए। और जो पूरे टाइम आपकी टांग खींच रहे हैं, मतलब टांग खींचना मतलब डीमोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है तुमसे, ये बेकार हो तुम, तो हटा दो उनको भाई। वैसी मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी है, आपको खुश रहने का एफर्ट करना पड़ता है। आपको, आपने कभी देखा है कि आपको दुखी रहने का एफर्ट करना पड़ता है? वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दुख आ ही जाता है ज़िंदगी में। सो बस इस वीडियो का मकसद यही है कि हम सबकी लाइफ सेम ही है, सबके साथ कुछ ना कुछ दुख है। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी के पेरेंट्स चले जा रहे हैं, डेथ हो जा रही है लव्ड वंस की, किसी की जॉब चली जा रही है, और आपको कभी चोट लग जा रही है, कभी आपको, आपके पास सब कुछ है फिर भी आपके पास बात करने को कोई नहीं, कभी आपके पास बात करने को सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी जॉब ही नहीं, आपके पास पैसा ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ कमी तो हमेशा रह ही जाती है जीवन में। तो ऐसे सैड होने की, अपने आप की ज़िंदगी को एंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सच में कोई फ्रेंड्स नहीं है कि जिनसे आप शेयर कर सको, तो एक कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिखो भाई, या फिर ऐसे ही अपने यूट्यूब पे लोगों से बात करो, इंटरनेट में अनजान लोगों से बात करो। थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि बहुत ख़राब लोग भी मुझे इंटरनेट में मिले हैं, लेकिन स्टिल अगर वो भी परेशान करें तो वो भी ब्लॉक करो। मतलब कुछ तो करो, लेकिन अपने साथ हार्म मत करो कि अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो या फिर बैठे बैठे पागल ही हो जा रहे हो, अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो। सो बस इतना ही बोलना है, कीप वर्किंग हार्ड, जस्ट बिलीव इन गॉड। और नहीं भी बिलीव करते हैं, बिलीव इन नेचर, एनर्जी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीव इन योर सेल्फ। यू कैन डू इट।